ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सोमवार को उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और इसके बाद जो बयान दिया, उसके बाद देश भर में जबरदस्त भूचाल आ गया है। एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है तो दूसरी तरफ हिंदू हमेशा की तरह दो गुट में बंट चुके हैं। कोई शंकराचार्य को दोगला कह रहे हैं तो कोई उन्हें दोगला कहे जाने का विरोध कर रहे हैं। खैर, जितनी मुंह उतनी बातें। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये क्या नया बवाल है, तो आपको बता दें कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सोमवार को मुंबई में थे। यहां उन्होंने मातोश्री पहुंचकर शिवसेना सुप्रीमो और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ा बयान दे दिया है। क्या बयान दिया है, पहले आप वो सुन लीजिए। उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। महाराज जी, लेकिन हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि जो विश्वासघात की बात कर रहे हैं, ठाकरे से निकला, वो कहते हैं कि हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व है। बीजेपी कहती है कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो वीडियो देखने के बाद शायद आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये शंकराचार्य जी हैं या किसी पार्टी के प्रचारक, क्योंकि ये शंकराचार्य जी वही हैं जो कभी कहा करते थे कि धर्म के आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। आज वही कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ हिंदुओं ने विश्वासघात किया है और जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि जब तक उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, उनकी पीड़ा शांत नहीं होगी। आखिर ये कैसी पीड़ा है जो दो साधु संतों की हत्या पर नहीं होती है, स्टालिन के बेटे सनातन को मच्छर और मलेरिया बोले तब नहीं होती है, राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा तब भी ये पीड़ा नहीं होती है, हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर भी उन्हें कोई चिंता नहीं होती है, हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर भी कोई बयान, कोई चिंता नहीं। मुहर्रम के जुलूस में कई जगहों पर हिंदुओं पर हमले हुए, उस पर भी शंकराचार्य को कोई पीड़ा नहीं हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे की सीएम की गद्दी छीनते ही भयानक पीड़ा होने लगती है। शंकराचार्य शायद भूल गए हैं, इसलिए याद दिला देते हैं कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में 16 अप्रैल 2020 को बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 70 साल के साधु कल्पवृक्ष गिरी और 35 साल के साधु सुशील गिरी के साथ उनके ड्राइवर नीलेश तेलगाड़े की हत्या कर दी थी। तब शंकराचार्य के सच्चे सनातनी उद्धव ठाकरे सीएम होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। शंकराचार्य जी के सच्चे सनातनी उद्धव ठाकरे आज केंद्र में उस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं जिसने शंकराचार्य जी को बीच सड़क पर उनके साथ इतना आदर किया था। उसे देखकर हर सनातनी का दिमाग झन्ना जाएगा। एक बार ये वीडियो आप भी देख लीजिए। जी के सच्चे सनातनी उद्धव ठाकरे जो हिंदुओं के मसीहा हैं, फिर उनके रैली में इस्लामिक झंडा का क्या मायने हो सकता है। खैर, भगवान विष्णु ने सही कहा था, जब संत समाज अपने मतलब और स्वार्थ के लिए अपना धर्म बेचकर राजनीति करने लगे तो समझ जाना कलयुग की शुरुआत हो चुकी है।
नमस्कार